तो प्रिय बच्चों, फागुन मास में क्या होता है, फसल भी पकने वाली होती है। जो फसल खेतों में लगी होती है वह भी धीरे धीरे पक जाती है। आम के पेड़ पुष्पित और फलित होने लगते हैं। आम के पेड़ों में फूल और फल लगने लगते हैं और जो खिले हुए विकसित फूल होते हैं वह प्रकृति पर ऐसे दिखाई देते हैं कि पूरा वातावरण को आह्लादित कर देते हैं। पुष्प का सौंदर्य, फूल का सौंदर्य खुशियों से भरा हुआ दिखाई देने लगता है। और क्या होता है, भौरों का गुंजार स्वर जोर पकड़ने लगता है। भौरे भी गुनगुनाने लगते हैं। अब तक मौन बैठी कोयल भी पंचम स्वर से गान करती है। कैसे स्वर से? पंचम स्वर से गान करने लगती है। अर्थात कोयल भी फागुन के मास में कूकने लगती है, मधुर स्वर में अपनी आवाज़ पूरी तरफ बिखेरने लगती है। और क्या होता है, मंद मंद वायु का प्रवाह पुष्पों के स्पर्श से पर्यावरण को सुगंधित कर देता है। अर्थात धीरे धीरे चल रही हवा जब फूलों पर पड़ती है तो फूलों के ऊपर हवा का स्पर्श होने से पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, पूरा वातावरण मादकता से परिपूर्ण हो जाता है। वह परिवेश ऐसा दिखाई देता है कि सबके मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और मधुमक्खियां भी अपने छत्ते में मकरंद का संचय करने लगती हैं। मधुमक्खियां भी फूलों पर बैठती है और वहां से रस लेकर के अपने छत्ते में इकट्ठा करने लगती है, संचय करने लगती है। अर्थात मधुमक्खियां भी अपने छत्ते में मकरंद का संचय करने लगती है। तो प्रिय बच्चों, ये रचना और अभिव्यक्ति के 6 क्वेश्चन का आंसर कि होली के आसपास प्रकृति में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो यह होली के समय में फागुन का महीना होता है और पूरी प्रकृति मादकता से सुंदर दिखाई देने लगती है। तो ये प्रिय बच्चों 6 क्वेश्चन का आंसर रहा। अब आइए हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। इस क्वेश्चन की अट नहीं रही कविता जो पढ़े हैं, कवि में कवि का क्या संदेश है? अट नहीं रही कविता में, अट नहीं रही है कविता में कवि का क्या संदेश है। तो अट नहीं रही है कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि फागुन में प्रकृति का सौंदर्य सर्वत्र व्याप्त है। अट नहीं रही कविता में कवि निराला ने यह बताने का प्रयास किया है कि फागुन में प्रकृति का सौंदर्य चारों तरफ सुंदर दिखाई देने लगता है। किस रूप में दिखाई देने लगता है सुंदर? क्योंकि वृक्षों की डालियां प्रकृति की सुंदरता से सजी हुई अपना वैभव, अपना सौंदर्य बिखेर रही है। वृक्षों की शाखाएं प्रकृति की सुंदरता से सजी हुई अपना वैभव, अपना सौंदर्य बिखेर रही है। प्रकृति में पूरा उन्माद है, मादकता है। कवि की तरह प्रकृति के सौंदर्य दर्शन का खूब लाभ उठाएं। कवि कह रहा है कि फागुन मास में प्रकृति की सौंदर्य दर्शन का खूब आनंद लें, उसका लाभ उठाएं, खुशी रहें, थके मादे जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करें। इतने खुश हों, इतने प्रफुल्लित हों, इतने आनंदित हों कि फागुन की सुंदरता की तरह हमारी खुशियां भी अनंत हों। यह कवि ने बताने का प्रयास किया है अट नहीं रही कविता में, कि पूरा फागुन मास का वर्णन और फागुन मास में सभी प्राणी, सभी जीव उत्साह और जोश के साथ आनंद उठाएं और प्रकृति का सौंदर्य दर्शन देख करके अपने अंदर भी, अपने जीवन में भी प्रसन्नता का अनुभव करें। तो प्रिय बच्चों, अट नहीं रही कविता का यह संदेश रहा। अब कविता में यह दिया गया है कि फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य की आभा मानव जीवन में भी अपना प्रभाव दिखाती है। ये इसका क्वेश्चन
फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य की आभा मानव जीवन में भी अपना प्रभाव दिखाती है। उसका चित्रण मनुष्यों के द्वारा कैसे किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रकृति की आभा प्राकृतिक सौंदर्य की आभा है। फागुन की आभा प्राकृतिक सौंदर्य की आभा है, प्रकृति की आभा है, प्रकृति की चमक है, प्रकृति की सुंदरता है। मनुष्यों में जो देखने को मिलता है वह होली के रंगों और होली के लोकगीतों में प्रस्फुटित दिखाई देता है। मनुष्यों में जो देखने को क्या मिलता है, होली के रंग और होली के लोकगीतों में यह दिखाई देता है। मानव सर्वथा प्रफुल्लित दिखाई देता है, खुश दिखाई देता है, आनंदित दिखाई देता है। कब? फागुन मास में। और वह होली के रंगों में रंगा ऐसा दिखाई देता है कि जैसे लगता है उसके चितकबरे रंग उसकी प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हो। तो किस मास में? फागुन मास में। तो प्रिय बच्चों, ये फागुन मास की सुंदरता का वर्णन और फागुन मास के जो क्वेश्चन थे उसके बारे में बताया। और फागुन मास में कवि जो करता है वह कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन किस रूप में फागुन मास में चैप्टर के माध्यम से बनाए गए क्वेश्चन, कहीं सांस लेते हो का अर्थ सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कहीं सांस लेते हो का अर्थ सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कवि ने फाल्गुन मास का क्या किया है? मानवीकरण किया है। इसलिए फाल्गुन मास का श्वास लेना और छोड़ना अर्थात सुगंधित पवन का प्रवाह ऐसा है जिससे सर्वत्र पुष्पों की सुगंध फैल जाती है। कवि इस कविता में एक वर्णन किया है कि उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो का आशय स्पष्ट कीजिए। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो का आशय स्पष्ट कीजिए। तो फागुन के महीने में वातावरण अत्यंत सुहावना तथा मादक बन जाता है। फागुन के महीने में वातावरण कैसा होता है? बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुहावना लगता है, मादकता से परिपूर्ण दिखाई देता है। प्रकृति की सुंदरता चरम पर होती है जिसे देखकर खुशी से भर उठता है और प्रसन्नता से भर कल्पनाओं की उड़ान भरने लगता है। मनुष्य भी क्या करता है? इस परिवेश को, इस वातावरण को, इस सुंदरता को देख करके मन में कल्पनाओं की उड़ान भरने लगता है। तो उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको समझाया। फागुन माह में पेड़ पौधों में क्या असर पड़ता है? फागुन के महीने में पेड़ पौधों में क्या असर दिखाई देता है? फागुन माह में चारों ओर बिखरा प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। कल तक जो ठूठे पेड़ हरे भरे होकर रंग बिरंगे फूलों से भर उठते हैं, कल जो पेड़ ठूठे हो गए थे, पत्ते झड़ गए थे, वो कैसे दिखाई देने लगते हैं? रंग बिरंगे फूलों से भर उठते हैं। इनको देखकर लगता है कि वृक्षों ने स्वयं मंद सुगंध वाले पुष्पों की माला अपने गले में धारण कर ली है। कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि पेड़ स्वयं मंद सुगंध पुष्पों की माला अपने गले में धारण कर रखी है। ऐसा लगता है जैसे पेड़ पौधों का कायाकल्प हो गया है। कैसा हो गया है? जैसे प्राण निकलता है तो पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसी तरह पेड़ भी फागुन मास में पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नए फूलों और पुष्पों और पत्तों से सुगंधित दिखाई देने लगता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ पौधे भी का भी कायाकल्प हो गया है। तो प्रिय बच्चों, ये अट नहीं रही कविता कि प्रश्नों के उत्तर को मैं समझाया। अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।